नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का अध्याय पाठ 15 जिसका नाम है आया बदलाव को शुरू करने चल रहे हैं। आइए दोस्तों इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में किसके बारे में और किसके बदलाव के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों यह कहानी प्रेमलता अग्रवाल के ऊपर है कि उसकी जिंदगी में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए और क्या करने के बाद उसकी जिंदगी में बदलाव आए। तो ये जो पाठ है आत्मकथा कर विजय हर शिखर का अंश है। लेखिका झारखंड की रहने वाली है। वह 20 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंची और उसने माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई पर सबसे अधिक उम्र यानी 48 वर्ष में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी। एक हाउस वाइफ होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक हो। तो दोस्तों इस कहानी में यह बताया गया है कि एक औरत है जिसका नाम प्रेमलता अग्रवाल है। वह उत्तरकाशी का बेसिक एडवांस्ड कोर्स करने के बाद में ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। ये कौन बोल रहा है? प्रेमलता अग्रवाल। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी, कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। यह सोच सोचकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ समय पहले की वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर में उत्तरकाशी पहुंचे और आज जब उत्तरकाशी शेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच, समझ, जीवन के प्रति नजरिए तथा हमारे रहन सहन दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता ही नहीं पा रही। जहाँ मैं पहले छोटे छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतजार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगी, बिना किसी शिकायत। अब मैं किसी भी छोटे मोटे काम के लिए किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा और काफी हद तक बाहर आ भी चुका है। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया, मैं क्या कर सकती हूँ मेरी क्षमता को बताया, यह समझाया। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही हूँ, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ सामान लाना। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत चिंतित महसूस नहीं कर रही थी, प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया है कि मैं खुद को आकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका है। अब मैं प्रकृति से और ज्यादा प्यार करने लगी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज है जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करती है। जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। मटीरियल चीजें अब मुझे ज्यादा अपनी कर रही थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उनमें ही उलझ जाते हैं। तो वहां जाकर महसूस किया कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्या मैंने भी जो कैंप में किया वह मैं अकेली कर सकती थी? सबने मिलकर किया तभी तो हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व समझा।
वापस आने पर आसपास के लोग मिलने आए और पूछने लगे कि क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर। आज भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कितनी बार पहाड़ों पर चढ़े, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊं, यह तो मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ, मेरी अंतरात्मा जैसे होश होकर एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र, अपने अंदर के इस सकारात्मकता को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी महसूस करते हैं, जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते हैं कि कितने दिनों तक घर से बाहर रहती है, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। ऐसा भी नहीं मिलता, उल्टा जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है, पहले से पतली होकर ही वापस आती है। खैर, सबका सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है और क्या है, अपनी अपनी सोच है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हो। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य को आपको प्यार करना होगा, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ पद को प्रदर्शित कर पाते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फला काम नहीं कर पा रहे, समय भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं जानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इसीलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया। दोस्तों, ये जो है, ये सारी बातें किसने कही है? हमसे प्रेमलता अग्रवाल ने। अपने पूरी जर्नी को उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करती थी, कैसे कैसे वो खाना बनाती थी और हाउसवाइफ थी एक तरीके की, वो घर का काम भी करती थी, बाहर का भी करती थी। उन्होंने किस तरीके से अपनी सोच को बदला, तो इस तरीके के हमने उनकी जिंदगी से हमने इंस्पायर होकर ये सब चीजें देखी कि क्या क्या वो करती थी। अकेली लेडी के बारे में सोचना, उसके बारे में लोग बात करते थे कि ये पहले घर पे रहती थी, अब 24-24 घंटे बाहर रहती थी। पहले जब घर पे रहती थी प्रेमलता अग्रवाल, तो ये अपनी जिंदगी खाली 20% देती थी, लेकिन अब ये हर काम को करने के लिए अपना 100%